आज है अपना लेक्चर नंबर 6। नया टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, देखो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या था। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग क्या बोलते थे, एसिड रिएक्ट करेगा बेस से और क्या बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा और वाटर बना लेगा। यही बोलते थे ना प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन। मान लो आपने एसिटिक एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दी आपने NaOH से बेस से, तो ये बना लेगा आपका सॉल्ट, सोडियम एसीटेट और वाटर। ये प्रोसेस है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड की रिएक्शन होती है बेस से, जितने MEq एसिड के होते हैं उतने ही MEq बेस के होते हैं, और दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। इसका अगर हम बोले तो जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस, मतलब रिवर्स प्रोसेस की अगर बात करो तो रिवर्स प्रोसेस में आप क्या लिख सकते हो, सॉल्ट की रिएक्शन कराई आपने पानी से तो क्या बन जाए, एसिड और बेस बन जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, सॉल्ट की हो गई है हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो ये जो रिवर्स प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन का, उसी को हमने क्या कह दिया, सॉल्ट। ठीक है, जैसे आपने इसी को उल्टा लिख दो, सोडियम एसीटेट ले लें, इसकी रिएक्शन करा दें जल से तो क्या बन जाए, एसिटिक एसिड बन जाए और NaOH बन जाए। तो क्या हो गई, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस। अब ये सॉल्ट हमको कितने तरीके के देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे हम कैसे कैसे सॉल्ट बन सकते हैं। हो गया, नोट हो गया। सॉल्ट आपको देखने को कितने तरीके का मिल सकता है। सॉल्ट की अगर बात करो तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट हो सकता है। दूसरा मिल सकता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट। तीसरी कैटेगरी आपकी हो सकती है, आपने एसिड वीक ले लिया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। और चौथी कैटेगरी आपकी हो सकती है, दोनों चीजें वीक ले लीजिए, वीक एसिड ले लीजिए और वीक बेस ले लीजिए, दोनों चीजें वीक ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन तो आपका सीधा सीधा आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, कुछ तो PH के सवाल आएंगे जो सो आएंगे। कोई भी सॉल्ट आपको दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस सॉल्ट की जब हाइड्रोलिसिस कराओगे, पानी में डिसॉल्व करोगे, तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो ध्यान रखिए कि दोनों चीजें अगर वीक होती हैं तो ऑलमोस्ट आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलता है। उसको अगर आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हो उस सॉल्ट को, तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा आपको,
न्यूट्रल। और दोनों चीजें अगर स्ट्रांग हो गई तो भी सॉल्यूशन कैसा मिलता है? न्यूट्रल। अब ये वाले दो जो केस हैं, स्ट्रांग अगर एसिड है तो सॉल्यूशन मिलेगा एसिडिक। फाइनल सॉल्यूशन कैसा बनेगा? और अगर स्ट्रांग बेस है तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा बनेगा? हो गया? जैसे मान लो हम बोल दें ये सॉल्ट है, अमोनियम एसीटेट दे दिया गया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सॉल्ट को पहचानना है भाई कि किससे बना हुआ है। तो तोड़ लेते हैं आयंस में। आयंस में तोड़ोगे तो एसीटेट हमेशा माइनस वाला आयन होता है और अमोनियम कैसा होता है? पॉजिटिव। माइनस और प्लस में तोड़ लो। अब पानी में डिजोल्व कर रहे हैं इसको, तो पानी में क्या से क्या मिलेगा आपको? HOH मिलेगा, H प्लस और OH माइनस। तो क्योंकि आप पानी में डिजोल्व कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो माइनस वाले के साथ H प्लस को जोड़ दीजिए और प्लस वाले के साथ OH माइनस को। यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा CH3COH, जो कि एक वीक एसिड है। लिस्ट याद करनी पड़ेगी आपको, कौन से वीक एसिड है, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यहाँ NH4 प्लस और OH माइनस को जब जोड़ोगे तो बनेगा NH4OH, जो कि एक वीक बेस होता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा? कोई दिक्कत? अगर एसिड बेस की इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो थोड़ी आपको क्या आ जाएगी? दिक्कत, है ना? ठीक है। अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। कुल मिला के इतनी ही बात है। अभी इसी को देखिएगा, चार तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? कुल मिला के मुद्दे की बात क्या है? सॉल्ट, पानी जुड़ेगा, एक के साथ H प्लस, दूसरे के साथ OH। जब अलग अलग एंटाइटी होगी, कहीं स्ट्रॉन्ग कहीं वीक, तो किस तरीके की हाइड्रोलिसिस हो रही है, कौन सी हाइड्रोलिसिस को हम क्या कहने वाले हैं, ये बात करेंगे। और जैसे इक्विलिब्रियम में हम लोग K निकालते थे, KC निकालते थे, K इक्विलिब्रियम निकालते थे, वैसे ही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोग निकालते हैं KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, है ना? उसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, एक 2-3 लेटर का याद हो जाएगा और काम आपका हो जाए। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, एनायन टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। नाम ना दिया है ना? एनायनिक लिखो, एनायनिक हाइड्रोलिसिस,
कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायन जानते हैं ना, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और एक और नाम है, उसका नाम ही नहीं याद आ रहा। पहले ये कर लेते हैं, तो मतलब समझते हैं एनायनिक क्यों कह रहे हैं और कैटायनिक क्यों। एनायनिक की जब बात करते हैं तो देखिए अपने पुराने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ध्यान से देखो, CH3COONA ले लिया हमने, सोडियम एसीटेट, ठीक है। इसकी करानी है क्या, हाइड्रोलिसिस। तो इसमें पानी जोड़ के रिएक्शन आप क्या लिख सकते हो, अगर पानी जोड़ो तो रिएक्शन क्या लिखोगे आप, इसका फॉर्मेट नहीं लिखा। अगर पानी जोड़ के लिखना है तो पूरा लिख दें, अगर ऐसे वाला प्लस NaOH, यही तो लिखेंगे, यही लिखेंगे। अरे इसमें H जुड़ा है, इसमें H जुड़ा है, उसमें OH माइनस, ठीक। अब देखो ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट जो होते हैं ज्यादातर इन जनरली जो सॉल्ट होते हैं वो अपने आयंस में टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं, वो आयंस में टूट जाते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O को भी H प्लस OH माइनस में तोड़ दो, H2O भी खूब आयनाइज होता है। कौन बोल रहा था अभी, किसने बोला था, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको H2O ही लिखे तो अच्छा। ये तो मुझे बोलना चाहिए। अब देखो ये सॉल्ट था इसलिए इसको हमने तोड़ के लिख दिया, आयंस में ब्रेक हो जाता है। NaOH को हमने आयंस के फॉर्मेट में क्यों लिखा, क्योंकि ये जो होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और वो इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग होता है वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। यही तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लो 100 मोल्स लिया आपने, तो 100 के 100 मोल्स क्या होंगे, 100 मोल NaOH लिया तो 100 मोल Na प्लस दिखाई देगा और 100 मोल OH माइनस दिखाई देगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो NaOH बना हुआ है ये NaOH के फॉर्मेट में ना रह करके कैसे रहेगा, Na प्लस और OH माइनस के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे तो ये जो एसिड बना है वो भी तो CH3CO माइनस और H प्लस के फॉर्मेट में रह सकता है, लेकिन ये कैसा एसिड है, ये किस तरीके का एसिड है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड जो होगा वो दो, मान लो कि 20% अगर डिसोसिएट हो रहा है तो केवल 20 मोल्स ऐसे होंगे जो आपके एसीटेट और H प्लस के फॉर्मेट में टूटे रहेंगे, और बाकी सब कैसे होंगे, एसिटिक एसिड के फॉर्मेट में ही। 80 मोल्स कैसे होंगे, एसिटिक एसिड के फॉर्मेट में होंगे। तो जो मेजर चीज होती है उसको ही काउंट करते हैं हम। तो एसिटिक एसिड को इसलिए हमने कैसे लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखो तो दोनों तरफ से Na प्लस, इधर भी आयन के फॉर्मेट में, इधर भी
आयन के फॉर्मेट में है तो यहाँ Na+ से हम लोग इसको उड़ा सकते हैं। अगर इसको उड़ा दें तो हमारा रिएक्शन देखो क्या बनेगा, CH3CO- पानी से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, एसिटिक एसिड बना रहा है और OH- बना रहा है। देख पा रहे हैं, ये आपका है एनायन, ये पानी शो कर रहा है कि हो रही है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। हाँ हाँ, असली में ऐसे होती है। हाँ, Na उड़ जाएगा का मतलब नहीं है, इस तरफ भी डिसोसिएटेड है और उस तरफ भी क्या है, डिसोसिएटेड है, बना तो है पर किस फॉर्मेट में है, आयंस के फॉर्मेट में है, ठीक है। जो चीज आयंस के फॉर्मेट में इधर भी है इधर भी है, इसका मतलब उससे पानी नहीं जुड़ रहा है। पानी बेसिकली किससे जुड़ रहा है, ये माइनस वाले पार्ट से जुड़ रहा है, सॉल्ट के माइनस वाले पार्ट से एनायन से जुड़ रहा है, इसलिए इस हाइड्रोलिसिस को हम नाम क्या दे रहे हैं, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। इस हाइड्रोलिसिस में अगर ध्यान से देखो, ये जो सॉल्ट हमने लिया था, ये सॉल्ट किसका लिया था हमने, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लिया था, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको फाइनल रिजल्ट कि सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहे हैं, ढेर सारे OH-, तो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। हाँ, और उधर से काट दे, है ना नहीं, पर कहानी ये हो रही है, इसको इस फॉर्मेटिंग में दिखाया गया। पूरा ही उड़ा देंगे। क्लियरिटी है हाँ, इसके साथ स्ट्रांग होने का मतलब है कि कोई एसोसिएशन वगैरह नहीं, आयन एकदम घूम रहा है मस्त, ठीक है। और एसीटेट जो है वो क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। एसीटेट की हाइड्रोलिसिस हो रही है पानी के थ्रू, तो एसीटेट को क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है, और पानी के भी OH- फ्री है और Na+ का NaOH का भी OH- क्या है, फ्री है। NaOH बन ही रहा है यहाँ पे किस तरीके से, पानी के OH से ही बन रहा है, ठीक है। चलो, ऑनलाइन बच्चों का नोट हो गया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो गई। अब चलो जस्ट अपोजिट केस ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट लेते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, देखते हैं एनायनिक निकलती है कि कैटायनिक। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया तो HCl से Cl मिल जाएगा, और वीक बेस ले लो NH4OH ले लें तो उससे NH4 मिल जाएगा, तो सॉल्ट बन गया अपना NH4Cl। NH4Cl के क्या करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, तो बन रहा है NH4OH और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और NH4OH क्या है, जी 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 बिल्कुल। हम चेक करना चाह रहे थे कि आप सो रहे कि जाग रहे। ये है वीक बेस और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तोड़ फोड़ करें, ये सॉल्ट है, सॉल्ट कैसे फॉर्मेट में आ जाएगा, प्लस और माइनस,
पानी को ऐसे ही रहने देते हैं। वीक वाली चीज कैसे बनी रहेगी? एसोसिएटेड फॉर्मेट में। और स्ट्रॉन्ग वाली चीज कैसे बनी रहेगी? आयन में टूट जाएगी। स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन में जब आप देखोगे तो कैसे दिखेंगे? H प्लस और Cl माइनस दिखाई देंगे, Cl नहीं दिखेगा। Cl दोनों तरफ कॉमन है, अगर हटा दें, काटो मत, ऐसे ही हटा दो, काटने का मतलब कुछ और हो जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पे? H2O से रिएक्ट करके यहाँ पे बन गया NH4OH और यहाँ पे क्या बचता है? H प्लस। अब ये क्या चीज है आपकी? कैटायन है। तो हाइड्रोलिसिस को क्या बोलोगे? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है तो आपको कैसा? स्ट्रॉन्ग एसिड था तो सॉल्यूशन कैसा मिलना चाहिए था? तो H प्लस दिखाई दे रहे हैं। तीसरे केस की बात करें, थर्ड केस है, दोनों चीजें वीक है, वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट। टूटेगा ना? अमोनियम एसिटेट, ठीक है, पानी, सिंपल है बिल्कुल। इसीलिए क्या करा रहे हैं आपको? इसीलिए क्या करा रहे हैं? किसी ने बोला इजी। वीक एसिड बन गया, वीक बेस। यहाँ पे कौन टूटेगा? केवल सॉल्ट टूटेगा, उधर को कुछ टूटेगा नहीं। कमी डिसोसिएट होंगे तो पड़े रहेंगे ऐसे, तो ऐसे पड़े रहेंगे तो हटा देंगे। हटाएंगे क्यों? ऐसा फॉर्मेट आ गया ना अपना। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो एनायन और कैटायन दोनों की हाइड्रोलिसिस हो रही है क्योंकि दोनों में एसोसिएशन दिख रहा है। एनायन में H प्लस जुड़ा हुआ मिल रहा है और कैटायन में OH माइनस जुड़ा हुआ मिल रहा है प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब इसको हम कौन सी वाली बोलेंगे? एनायनिक कैटायनिक या कैटायनिक एनायनिक? क्या नहीं नहीं बता रहे, इसको बोलेंगे कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस। दोनों हो गई ना, दोनों को जोड़ दिया है। हाँ बता रहे उसका। हाँ सबर करो भाई। यहाँ इस केस में भी जब पीएच निकालते हैं तो कैसा आता है?
7 के आसपास न्यूट्रल साई, ऑलमोस्ट न्यूट्रल बोल, उसको बोलते हैं ऑलमोस्ट न्यूट्रल। एग्जैक्ट 7 नहीं आएगा। जरूरी नहीं है ना कि जितना NH4OH वीक हो उतना ही वीक एसिटिक एसिड, पूरा ही, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा ही न्यूट्रल होता है, एग्जैक्ट न्यूट्रल। कुछ खाने हाँ, इतना भी बेसिक थोड़ी, साबुन थोड़ी खा रहे हो। इडली में अगर इनो, करेला बेसिक होता है, इडली में अगर इनो वगैरह ज्यादा पड़ जाए तो क्या होता था, वो पूरा बेसिक बन जाता है एकदम, हाँ कड़वा टेस्ट हो जाता है। ठीक है, कैटेनिक एनानिक हो गई। चलो 4th कैटेगरी पे आ जाएं। ऑनलाइन बच्चों को क्लियर है? कुछ टफ ऐसा है नहीं। हाँ एसिडिटी होती है, वो बच्चों में पढ़ चुके हैं, तो एंटा एसिड यूज करते हैं। पेट में कौन सा सॉल्ट बनता होगा? मैग्नीशियम का सॉल्ट बनता होगा। चलो 4th कैटेगरी, 4th कैटेगरी लिख लो। अगर सॉल्ट है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो बोलते हैं भैया इसकी तो हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। क्या है? कोई लिख दे इक्वेशन, बोल दे कि इक्वेशन ये लिखी हुई है, इसमें ये सवाल निकालना है तो निकाल देंगे, वहां पे क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन वैसे इसकी हाइड्रोलिसिस ना होती है, क्योंकि दोनों पार्ट क्या है इसमें, स्ट्रॉन्ग। और सॉल्यूशन कैसा मिलेगा इसमें? क्या? हाँ क्या, तो डिपेंड करेगा ना उसके ऊपर, OH माइनस H प्लस। हाँ भाई, और क्या लिखना है? विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? ज्यादा क्यों लिखना है? चलो अब हाइड्रोलिसिस में आता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब कौन आ गया? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं KH। क्या बोलते हैं? KH। अगर वीक एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस था, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला आता है KH इज इक्वल टू KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय KA। ये छोटा सा फॉर्मूला है। KW है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू हम लोग याद रखते हैं, कितनी होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है? 10⁻⁻⁴। और Ka क्या होगा? एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्वेश्चन में आपको दिया हो। छोटा सा फॉर्मूला है KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू
KW बाई KA। हम ये उसी इक्वेशन से आया है ना, लेकिन उसी इक्वेशन से आएगा, बिल्कुल 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 उसी इक्वेशन से आएगा। बताएं, निकालना बताएं कैसे। जैसे मान लो BA है आपके पास, वाटर से रिएक्ट कर रहा है और इसने बनाया BOH और HA। ये बेस है, बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। BA इज सॉल्ट, BA इज सॉल्ट। B क्या है इसमें, B क्या होगा इसमें, B पॉजिटिव वाला आयन होगा, क्योंकि OH माइनस के साथ जुड़ रहा है, देख रहे हैं आप। और A कैसा होगा, H प्लस के साथ जुड़ रहा है, तो कैसा होगा, एनायन, है ना। तो तोड़ दे, तोड़े। B प्लस और A को क्या बोला था, A माइनस। यहाँ पे क्या रखा हमने, H2O, ठीक। अब हमने कौन सा लिया था, बेस लिया था, क्या स्ट्रॉन्ग लिया था ना बेस। बेस तो टूट जाएगा, बेस को तोड़ दें, उसी तरीके से तोड़ रहे हैं। कहाँ से आवाज क्या कर रहे हो तुम लोग, शैतान बच्चे। आप क्या उड़ा सकते हैं इसमें, B प्लस को हटा सकते हैं, B प्लस को हटा सकते हैं, A माइनस प्लस H2O, वही फॉर्मेट है, सेम टू सेम। OH माइनस प्लस HA, ये आ जाएगा, क्या कहते हो, बोलो बच्चा पार्टी। अब इसके लिए हम बोल रहे हैं ये क्या है, हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन है, तो इसके लिए जो कांस्टेंट लिखोगे वो क्या होगा, KH होगा। तो KH क्या लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह लिखा जाता है KH। तो KH को क्या लिख सकते हो आप, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, HA की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और मल्टीप्लाइड बाय H2। क्या क्या पानी पानी क्या कर रहे हो, H2O को 1 नहीं लेंगे, बता रहे सिखा रहे। ये जो KH लिखा है ना, इसको K इक्विलिब्रियम लिख दो। ये क्या हाइलाइटर कर दिया क्या मैंने, नहीं, के इक्विलिब्रियम कर दो, ठीक। अब क्योंकि सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो बोलेंगे ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, चेंज नहीं हो रही, खूब सारा पानी ले लिया। तो अगर जिस चीज की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, उसको क्या मान लेते हैं हम, कि भैया इसकी कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके नया कांस्टेंट बनाएंगे, के OH माइनस HA, और नीचे क्या आ गया, ठीक है भैया। अब आप बोलोगे इस रिलेशन से तो हमारे पास आया, नहीं बातें नहीं करें, इस रिलेशन से हमारे पास आया
सबको पूरे को पूरे से काट दो तो पूरी इक्वेशन उड़ जाएगी ना, और क्या। अब ऊपर नीचे अगर हम वो उड़ेगी ना, वो उड़ेगी ना उसमें स्ट्रॉन्ग वाले में, इसीलिए उसमें हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट बोलते होते ही नहीं है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है OH माइनस, और ये इसमें इसमें बोल रहा, यहाँ बोल रहा हूँ, इसमें क्या बोल रहा हूँ आप बोलो, मैं इसको इक्वेशन को समझ रही। ये हम सुनो सुनो, ये हम कॉन्सेंट्रेशन को यूज करते हुए फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दी हो, A माइनस की अगर कॉन्सेंट्रेशन हो, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हो, तो KH कैसे निकलेगा, है ना। और बाकी हमें यूज कौन सी करनी है, हमें यूज ये वाली करनी है। अभी हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं आया, अभी हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आया है, प्रीवियस फॉर्मूला आया, KEQ को हमने यूज किया, केवल इस रिएक्शन का KEQ लिखा है, H2O को इधर करके KH लिख दिया है बस। अभी ये फॉर्मूला नहीं आया, ये कैसे आएगा, यही निकालना सिखा रही हूँ कैसे आएगा। यहाँ तक नोट हो गया। जरूरत कितने की है, इससे काम बन जाएगा, है ना। कहाँ से आया उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी देख लो। अब मान लो जो आपका एसिड है, जो आपका एसिड है वो टूट रहा है क्योंकि वीक है, तो उसका इक्वेशन भी आप ऐसे लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कि नहीं। तो इसी को तो हम बोलते हैं K डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब KH और इसमें रिलेशन निकालना चाहते हैं, ये वाला रिलेशन हम लाना चाह रहे हैं, KH इज इक्वल टू KW बाई KA लाना चाहते हैं, ठीक है। तो KH इज इक्वल टू ये है और KA इज इक्वल टू ये है, इन दोनों को यूज करना है। KH इज इक्वल टू क्या था आपका, OH माइनस HA, और नीचे क्या था, A माइनस, यही था ना। कौन, तो डिसोसिएट करके तो दिखा रहे हैं, कुछ तो मोल होंगे ना, कुछ तो कुछ तो होंगे अनडिसोसिएटेड, डिसोसिएट इसीलिए इसको डिसोसिएट किया, बेस को नहीं किया, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ले रहा है ना। तो KH ये आ गया और K ये आ गया। अब KH और K में रिलेशन निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने से भी आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई, नहीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखें। H प्लस क्यों बचेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या है, H प्लस A माइनस, यहाँ पे HA, इसकी जरूरत नहीं है पर आया कहाँ से आपने मालूम होना चाहिए, जरूरत पड़ती नहीं है पर एडवांस वगैरह के क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे इक्वेशन बनानी है तो पता चला इक्वेशन ही नहीं तोड़ने आ रही है आपने, तो HA से HA चला जाएगा, A माइनस से A माइनस चला जाएगा, तो H प्लस मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस आ जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो K इंटू KH इज इक्वल टू क्या आ गया, KW, यही तो होता है। तो फॉर्मूला अपना निकला है, जिस फॉर्मूला पे हम पहुंचना चाहते थे, KH इज इक्वल टू KW बाई K, काम यही आने वाला है। ठीक है, कहीं भी दो चीजों में रिलेशन निकालना है तो आप उसको डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, रिलेशन आ जाएगा, है ना। फिजिक्स में भी तो करते होंगे ऐसे, नहीं करते?
कोई मान लो डिवाइड करके निकाल दिया, कोई मल्टीप्लाई करके, कोई ऐसा भी कर सकता था KH/KA करता, फिर फॉर्मेट में लाता, जिसकी जो श्रद्धा। बादल को देख लो। तो अब सीधे सीधे क्या करेंगे, तीन जो हाइड्रोलिसिस बताई है ना, एक की तो हो ही नहीं रही थी, तीन हाइड्रोलिसिस के जो 2-3 फॉर्मूला हैं, एक आपको सिखाया, बाकी को फॉर्मूला बता देते हैं, उनको याद रखना। जब आपका वीक एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था, तो KH का फॉर्मूला होता है, जो चीज वीक है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, उसका कांस्टेंट। जब आपका वीक बेस ले लीजिए और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, ऐसा सॉल्ट है, तो KH में क्या आ जाएगा, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय KB। ठीक है। दोनों अगर वीक हो जाए, छोटा फॉर्मूला याद रख लेंगे आराम से, कुछ है ही नहीं ना, मैथ्स में तो ट्रिग्नोमेट्री के इससे बड़े बड़े फॉर्मूला याद करते होंगे, आपने पढ़ी नहीं अभी तक। जब दोनों वीक हैं तो क्या आ गया, K/KB आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, उसी तरीके से हाइड्रोलिसिस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है, उसको H लिखते हैं। क्या लिखते हैं? H। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। नहीं, इसी में उसका बस फॉर्मूला याद रखना आपने। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लिख लीजिए, H इज इक्वल टू KH/C, रूट ऑफ KH/C। KH की जगह क्या लिख सकते हो, KW/Ka लिख सकते हैं। C कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दी होगी। हाँ, वहां के भी आ जाएगा। हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल इसी कैटेगरी के लिए, ये नहीं दूसरे में दूसरा लगा दो। हाँ, उसमें बताया। पीएच निकाल लो, इसका पीएच का फॉर्मूला लिख लो। तीन चीजें याद रखनी है। पीएच यहाँ बहुत जगह कम है, छोटा छोटा लिखूंगी, आराम से लिखना आप। तीन फॉर्मूला है। क्या हो गया? तीन फॉर्मूला है, लिखिए। -12 ब्रैकेट में लिखिए log KW प्लस log KA माइनस log C। इसी का दूसरा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मूला का। pH इज इक्वल टू, केवल हाफ बाहर ले लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए PKW, फर्स्ट वाले में लिख दीजिए PKW, सेकेंड में लिखिए PKA, थर्ड में लिखिए आप log C। जो आपको इजी लगे वही फॉर्मूला याद रखिएगा। हाँ, लिखने सारे। क्या? ठीक है, ऐसे ना याद रहे तो प्लस वाला याद रहे तो यही याद रखिएगा, कोई सा भी एक होगा तो आपका काम बन जाएगा। लास्ट वाला लिखिए 7 + ½
7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी। है ना? पी का मतलब होता है माइनस लॉग, पी का मतलब होता है माइनस लॉग। लिख लो, कहीं ऊपर लिखो, यहाँ पे लिख लो पी इज इक्वल टू माइनस लॉग। हाँ, लास्ट में नहीं था सर। दूसरे वाले का लिखिए। दूसरे वाले में लिखिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और ये सब। हाँ, सी कॉन्सेंट्रेशन। सबको दिख रहा है बोर्ड पूरा प्रॉपर ऑनलाइन? Yes. क्या? मैम दूसरे वाले में बच्चे कम सौ एक की जगह भी लगा देंगे। और क्या, बस लगा लो। यहाँ पे भी h इज इक्वल टू क्या आएगा, के एच बाई सी, रूट ऑफ के एच बाई सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी। यही तो आएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच का फॉर्मूला लिख लो। यहाँ पे साइन चेंज होंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका के बी, यहाँ पे आएगा लॉग सी, तो रहेगा ही रहेगा। ये तीनों चीजें सेम है, के बी आएगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा। पहले पहला फॉर्मूला लिख देते हैं, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी प्लस लॉग सी। साइन में फर्क आ रहा है ना? लिख लिया? साइन में चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके लिए पहले पीओएच निकालते हैं। अगर पीओएच निकालना हो तो वही फॉर्मेट लगा दो तो आ जाएगा। फिर 14 में से माइनस करते हैं तो पीएच आता है, तो इसलिए सब साइन। दूसरा फॉर्मेट लिखिए इसका, हाफ दूसरे वाले में पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। यहाँ पे देखो इसके फॉर्मूला में क्या था, ये देखो पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी था। यहाँ पे क्या आ गया, हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। अब 7 वाला फॉर्मेट लिख लो, 7 प्लस हाफ और फिर उसके बाद प्लस हाफ ना लिखो, यहाँ माइनस हाफ करो, तो फॉर्मेट बनेगा पी के बी प्लस लॉग सी। सबसे इजी तो मुझे लास्ट वाला ही लग रहा है। इसमें ये सब कुछ सेम है, बस बीच में माइनस। क्या? अच्छा ये कह रहे हो, साइन कुछ उल्टा पड़ रहा है, माइनस हाफ ले रहे हैं तो ये माइनस, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, पहले और तीसरे को। बीच वाले में गड़बड़ लग रही है, पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी। अच्छा, ये माइनस अंदर ले गए तो ये माइनस लॉग बन गया, तो इसको पी लिख दिया, ठीक है। ये माइनस ले गए तो ये प्लस बनना चाहिए था, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए था।
सही है, सही है, गलत है? थर्ड वाला लिखो। थर्ड वाले के लिए के एच का फॉर्मूला लिख ही लिया, एच का फॉर्मूला लिख लो। एच के फॉर्मूला में ये सारी चीजें, इसमें कंसंट्रेशन नहीं आता है ना, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे के एच भी देखो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक दो बार जेई मेंस में ये पूछा हुआ है, हाँ कौन से डिपेंड करते कौन से। इसका देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में भी कहीं पे सी नहीं आ रहा है, और आपका के एच में भी कहीं पे सी नहीं आ रहा है। तो ऊपर यहाँ पे किसी के पास दूसरा पेन हो तो उससे लिख लो, नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। एक ही पेन है तो उसी से लिख लो, जैसे भी स्टार बना लो। ये तीनों फॉर्मूला क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल आता है तो बिल्कुल हलवा सवाल आता है। सारी कंसंट्रेशन वगैरह गिवन होंगे, पीएच निकालना होगा या पीएच दिया होगा, कुछ निकालना होगा। फॉर्मूला सही से याद है तो बात बन जाएगी। लास्ट वाला भी याद कर लो तो काम बन जाए। ठीक है, चलो इसके पीएच का लिख लो। इसके पीएच के फॉर्मूला में है, लिखिए माइनस हाफ log KW log K माइनस log KB। माइनस हाफ log KW प्लस log KA माइनस log KB। जब बाहर की तरफ प्लस हाफ करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा फॉर्मूला, PKW प्लस PKA माइनस PKB। इसमें के भी दोनों आ गए। ठीक है, क्या पीके कर रहे हो तुम? मैदान तो बहुत शैतान हो रहा है। 7 प्लस हाफ ब्रैकेट में लिख लीजिए PKA माइनस PKB। माइनस लॉग इक्वल टू पी होता है ना। हाँ भाई, कंफर्म सर। हाँ ठीक है। पहले माइनस है ना। हम्म ठीक है, अब कर लेंगे क्वेश्चन। सी कंसंट्रेशन गिवन होगी सॉल्ट की। चलो करें सवाल। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए, पहले एनसीईआरटी के सवाल करेंगे, फिर करेंगे हम लोग। ऑनलाइन वालों ने नोट कर लिया सारा? ऑनलाइन ऑनलाइन आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? अरे तुम चुप रहो तुम। चलो लिखो सवाल लिखो। कैलकुलेट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच।
देखते हैं आपका स्किल। KH निकालना है, PH निकालना है और H निकालना है ना। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m KCN सॉल्ट है, सॉल्यूशन at 25 degree centigrade for HCN, K is equal to, K given है 6.2 into 10 raised to power -10। अब देखो, अगर आपको नहीं पता है कि HCN इज अ वीक एसिड, हाइड्रोलिसिस का आपको वैसे HCN मालूम होना चाहिए कि वीक एसिड है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, अगर दोनों वीक होते या अगर वीक बेस होता तो KB का डेटा गिवन होता। आपको किसका डेटा गिवन है? K गिवन है। तो K गिवन होने का मतलब है कि जो एसिड बन रहा है HCN जो बन रहा है इसमें वो क्या है? वीक एसिड है। और सॉल्ट जो है वो किसका है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। वैसे भी अगर KCN को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? K प्लस और CN माइनस में। अब आप प्लस वाले को क्या देते हो? OH और माइनस वाले को क्या देते हो? H प्लस। तो ये KOH बन गया। NaOH और KOH आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और HCN जो होता है हाइड्रोसायनिक एसिड, दिस इज वीक एसिड। तो कैटेगरी तो पता चल गई। अब फटाफट आंसर निकाल देखते हैं। फॉर्मूला पता ही है, पहला वाला यूज होगा। आपसे सबसे पहले आंसर आना चाहिए। KH बोलो। फॉर्मूला सामने हो, सवाल में कुछ नहीं हो तो भी टाइम नहीं लगना है। 0.1 m मोलरिटी दी है, कॉन्सेंट्रेशन वही यूज करेंगे बस। कुछ नहीं मोलर कंसंट्रेशन यूज कर। कंसंट्रेशन बोलते हैं तो इन जनरली क्या होती है? मोलरिटी। हाँ, आंसर निकालना है प्रभु। फॉर्मूला तो हम पहले ही बता चुके हैं। 14 1 into 10 raised to power -14 नहीं दे रखी है, याद रखनी है आपको। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन से आंसर आना चाहिए। वन इंटू 10 रेज टू पावर -14। तुम अभी फॉर्मेट ही तैयार कर रही थी जैसे। आंसर कैसे निकालने की आदत डालनी है? नहीं, अपॉन नहीं करना है। आंसर वैसे जैसे 1.6 के फॉर्मेट में लिखना है, उसको 1.6 के फॉर्मेट में डाल दीजिए। ठीक है, 10 रेज टू पावर बढ़ जाएंगे उधर माइनस में। लॉग की अभी कहाँ जरूरत है? पहले KH और H तो बताओ। हाँ जी। हम्म लॉग की वैल्यू नहीं दे रखी है ना, वो दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी।
इन्होंने वैल्यू दे नहीं रखी है, तुम माइनस लॉग के फॉर्मेट में निकाल दो, एग्जाम में आपको दिया जाएगा, एग्जाम में दे देते हैं जो लॉग का यूज होता रहता है ना मुझे। हंसराज कोई आंसर आया? सब पे किसी का आंसर आया बच्चों? थर्ड वाला नहीं आ पाएगा क्योंकि लॉग की वैल्यू आपको पता नहीं, माइनस लॉग के फॉर्मेट में लिख दीजिए बस। थर्ड वाले में तो लॉग नहीं मालूम है ना आपको। जीरो पॉइंट 16 नहीं आ रहा है, निकाला जाए। पहले के एच निकालना है ना, के डब्ल्यू बाई के डब्ल्यू क्या है 10⁻⁻14, के क्या था बोलो जल्दी? 6.2 10 ऊपर चला गया, 10⁻⁻14 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 6.2 आ गया, ठीक है। अब ये 6.2 को डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है? -5 के एच ही आ गया। सॉल्व करेंगे, हमने नहीं किया। अब क्या निकालना है? एच निकालना। ये 6 नहीं आ रहा है, इरेजर यहीं पे है भाई। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना था? एच निकालना था। तो एच कैसे निकल रहा था? एच में क्या कर रहे थे? के एच बाई सी कर रहे थे। तो के एच की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू क्या है 0.1, तो ये उड़ गया, तो 16 आ गया, और ये आ गया 10⁻⁻2, और ये आ गया 10⁻⁻1। तो वही तो रखा है, तो ये 4 आ गया, ये -2 आ गया, और ये क्या आ गया? मैंने लंबा कर दिया क्या? कुछ गड़बड़ कर दी? है ना, आराम से सोच लो। ये 4 आ रहा है, अब √10 की वैल्यू होती है 3.16, √10 की वैल्यू होती है 3.16, ठीक है। अब लगाएंगे तो कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। इनका आंसर आ रहा है 1.26 इंटू 10⁻⁻2, 1.26 इंटू 10⁻⁻2। वो मैंने आपको बोला है, आपका सॉल्व करने का तरीका कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, जैसे आपको इजी लगे। मैंने क्या किया, देखा -5 था तो उसको -4 को अलग कर लिया, तो रूट में लिया तो -2 बाहर कर लिया, फिर 16 को ले लिया तो 4 आ गया, इसका -4 का -2 आ गया, फिर ब्रैकेट में मतलब उस रूट के अंदर केवल 10⁻⁻10 ही बचा, तो उसको 1/, में लिख लिया, है ना। तो ऐसे अपने को √10 की वैल्यू पता है, तो अपने को पता लग गया कि 1 पॉइंट कुछ में आएगा, है ना आंसर। अगर दूर दूर आंसर दिए होते तो तुक्का अपन लगा सकते। अब पीएच निकालें, पीएच का फॉर्मूला बोलो, सक्षम बोलो पीएच का दूसरा फॉर्मूला, सेकंड वाला, सेकंड वाला भी ना बोलो, थर्ड वाला बोलो। 7 + ½ ब्रैकेट में पी के ए प्लस लॉग, बीच में प्लस था,
तो लगा देते हैं के की वैल्यू क्या थी। ओ भाई ये बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं। 6.2 इंटू 10⁻⁻⁻10 और log c में क्या आ जाएगा माइनस log 0.1 ये हो जाएगा ना log 10⁻⁻10 -1 और -1 आगे आएगा तो माइनस को प्लस कर देगा तो log 10 है ना यही होगा ना। बादल क्या हुआ बिना मतलब के फव्वारे छूट रहे हैं आपको हंसे जा रहे हैं। ये log 10 कैसे बना किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है ना। 0.1 को 10⁻⁻1 -1 बाहर आ गया। अब ये हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे है ना। वैल्यू नहीं है हमारे पास log की। आंसर वहाँ पे log 10 के बाद -1 हो जाएगा ना। कहाँ मैं उधर आगे यहाँ पर log 10 जहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई ठीक है। मैम भी तो कभी आगे चल सकती हैं आपसे कैलकुलेशन में। हमेशा Yes, मैम कैलकुलेशन गलती थोड़ी करेंगी। हो गया इजी था ये तो एनसीईआरटी का था। अरे ये तो एनसीईआरटी का सवाल बताओ जेईई मेंस में सीधे सेम सवाल चिपका दिया। हो गया वही करवा देते जो सेम चिपकाया था। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला आना चाहिए कोई डेरिवेशन आया है तो किस ओरिजिनल इक्वेशन से आया वो इक्वेशन पता होनी चाहिए आप क्या है और कैलकुलेशन थोड़ा सा जो क्वेश्चन आता है स्पेशली उसमें कैलकुलेशन क्या करनी है थोड़ा तरीके से। ये नहीं आता है तो खुश हो गए और गलत कर दिया। हम्म बच्चे ऐसा करते हैं ना बार बार इसलिए मैं बोलती हूँ कि भाई इतने खुश हो गए कैलकुलेशन ही खराब कर दी। pKa of acetic acid pKa of acetic acid pK of acetic acid and pKb of NH4OH एसिटिक एसिड का pKa गिवन है आपको 4.76 और pKb दिया हुआ है इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 4.75। pH निकालना है कैलकुलेट pH ऑफ अमोनियम एसीटेट pH ऑफ अमोनियम एसीटेट। कंसंट्रेशन क्यों नहीं दी है क्योंकि दोनों क्या है वीक हैं तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्या हाँ लॉग की वैल्यू पी दिया हुआ है तो लॉग की क्या जरूरत है। थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर लो सीधे आंसर बता दो फटाफट देखें क्या आंसर आता। आंसर क्या आएगा हाँ ये वाला लगा दो ये वैल्यू ऑलमोस्ट न्यूट्रल आ गया। ऐसा ही कुछ था भी बताते हैं। अब बच्चों ऑनलाइन बात समझ आ रही है। Yes, ma'am. अथर्व अंशराज साक्षी पांडे मेरा आ रहा है 7.0 बहुत जल्दी आ गया आपका वेरी गुड। क्या फॉर्मूला लगाया आपने
वो 7 प्लस हाफ प्लस a का प्लस pk माइनस pk पी के आ प्लस पी का बा 7 प्लस हाफ पी के ए की वैल्यू क्या थी? अच्छा, बड़ी लड्डू वैल्यू दे दी है। बच्चा देख के क्या होगा? बहुत ही ज्यादा खुश। और फिर उसके बाद क्या करेगा? कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल आ गया, 7 के आसपास है। कौन कह रहा बेसिक? इनका अलग चलता है भाई। टाइम बहुत है, अभी आधे घंटे हैं आपके पास। पहले ही मैंने बोल दिया था, इसमें कौन सी बात है। छोटे बच्चे न बने आप। क्या हो चुके हैं? क्या हो चुके हैं आप? बड़े। बड़े। छोटे बच्चे बनने की जरूरत गदर मची हुई है। ला रहे हैं पानी। बादल, खुश हो गया। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है मुझे। ग्रुप एडमिन हो आप, ऐसे करोगे? फिर लोग क्या करेंगे? हैं? चलो सवाल सुन लो, इजी सवाल है, कर लोगे, इसलिए नोट नहीं करवा रहे। If pKa of lactic acid is 5, लैक्टिक एसिड के लिए pKa की वैल्यू 5 दे रखी है, then pH of 0.005 m कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम लैक्टेट उसका सॉल्ट है ना, उसका आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, pKa वैल्यू दे रखी है लैक्टिक एसिड की 5, लैक्टिक एसिड इज अ वीक एसिड, और आपको क्या निकालना है? पीएच निकालना है। तो निकाल लेंगे, यही फॉर्मूला लगेगा सेम अभी जो क्वेश्चन किया। अरे भाई, पी के भी नहीं दिया है तो क्या अंदाजा लगाएंगे आप? कुछ भी सिखाओ, कुछ भी, सब पानी है। सब क्या है? पानी। लैक्टिक एसिड के लिए दे रखा है, क्वेश्चन नोट ही कर लीजिए, मैंने सोचा आप वर्बली कर लोगे। लैक्टिक एसिड के लिए pKa की वैल्यू दे रखी है 5, पीएच निकालना है आपको, कैल्शियम लैक्टेट, ये सॉल्ट है आपका, इसका सॉल्यूशन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.005 मोलर। तो पीएच निकाल नहीं लोगे? पीएच दिया हुआ भी है इसका, क्वेश्चन मार्क इंटू 10⁻⁻⁻1, ये इंटीजर निकालना है आपको, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, देख पा रहे हैं आप? अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था पीके भी नहीं दिया है, तो क्या मतलब है इसका कि अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन वीक है कौन वो है, तो आप इससे भी, डेटा से भी थोड़ा सा क्लू लगा लें। एडवांस के सवाल में ऐसा क्लू नहीं लगाएंगे, क्योंकि एडवांस के सवाल में क्या करते हैं,
जरूरत है वो भी देंगे डेटा, नहीं है वो भी देंगे। बोलिए। आप सब लोग मुझे करके दिखाइए, ऑनलाइन से आंसर पहले आना चाहिए। क्यों आएगा? पीके दे दिया तो अभी जो किया वही सेम। पहली वाली कैटेगरी का थर्ड फॉर्मूला तो निकालो ना। log 5 की वैल्यू देखो, वही तो दिया है हमने। सी की वैल्यू नहीं लगेगी? log 5 की वैल्यू उस दिन बताई थी ना, कितनी थी? log 5 की वैल्यू कितनी बताई थी? 0.599 करके 69 0.69। ले लो, यूज कर लो log 5 की वैल्यू 0.69। जरूरत पड़ेगी इसकी, इसमें दिया नहीं है। सो हम आंसर निकालो, तुम जो एक्सपर्ट एडवाइस देते हो पता है। डाल के देखते हैं, आंसर सही होगा तो आ जाएगा आपका। गलत जवाब, इनकरेक्ट लिख दिया इन्होंने। हम क्या? एट पॉइंट थ्री के करीब आ रही है। पीएच 8.3 आ रहा है। ऐसे आ रही है। ऑनलाइन में आंसर आया किसी का? मैम 83 या 84 है। 83 या 84 आ रहा है, इन लोग का भी ऐसा ही आ रहा है। आंसर है ना मेरे पास। आपका क्या आ रहा है? 0.3 से नहीं स्टार्ट होगा। चलो भैया, करा जाए। कहानी में हल्का सा ट्विस्ट है। पहली बार तो बादल ने सॉल्व किया सॉल्व। चलो देखो क्या है, ट्विस्ट क्या है। लैक्टिक एसिड होता है, ये आपका लैक्टिक एसिड, ठीक, ये लैक्टिक एसिड है। अब इसके साथ कैल्शियम का सॉल्ट अगर हम बना रहे हैं, कैल्शियम लैक्टेट, ये प्रोसेस नहीं है, हम आपको प्रोसेस, कैल्शियम लैक्टेट अगर आप बना रहे हो तो कैल्शियम लैक्टेट बनेगा कैसे, देखो CaOH होल ट्वाइस है ना, Ca की वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो जब कैल्शियम लैक्टेट बनाओगे यहाँ से H हटेगा, H+ हटेगा, तो ये तो एक ही H+ दे रहा है, ये कितने OH दे रहा है? 2 दे रहा है। तो इसका मतलब आपको इसके कितने लेने पड़ेंगे सॉल्ट बनाने के लिए? 2 लेना पड़ेगा, है ना। अगर आप 2 ये यूज करते हो
ये सॉल्ट बनेगा, ये है कैल्शियम लैक्टेट। कैल्शियम लैक्टेट क्या है? ये। अब आप पूछेंगे आपने ये बताया क्यों, है ना? इसकी हमें जरूरत क्या थी? इसकी हमें जरूरत ये थी कि अगर आपकी ये एंटाइटी, एसिड वाली एंटाइटी या बेस वाली एंटाइटी, अगर सॉल्ट के फॉर्मूला में डबल यूज हो रही है, कितनी यूज हो रही है? डबल यूज हो रही है, तो जो हम कंसेंट्रेशन दी गई है सॉल्ट की, उसको हमको कितनी लेनी पड़ेगी? डबल लेनी पड़ेगी। उस कंसेंट्रेशन को हमको क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस करना पड़ेगा, तब हम कहाँ पे पहुंच पाएंगे? तो यानी कि ये पॉइंट क्या है? कैसा पॉइंट हो गया? ये तगड़ा पॉइंट हो गया ना, कि अब इस केस में कंसंट्रेशन क्या लेनी पड़ेगी? ट्वाइस लेनी पड़ेगी, आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट कितनी यूज हो रही है? 2 यूनिट यूज हो रही है ना इस सॉल्ट को बनाने के लिए। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो 2 यूनिट ये बनेगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, तो ये सॉल्ट है, ये हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये 2 यूनिट बनेगा। तो इसके हिसाब से हमें कंसंट्रेशन कितनी लेनी पड़ेगी? डबल। बाकी सब इजी है। हाँ, तो पीएच पीएच उस कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा? डबल। अब आंसर निकालो। वो डबल करके क्यों देंगे? हमें ये चलाना, ये यूज करना है दिमाग कि ये जो है इससे क्या बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं एसिड की एंटाइटी। इसकी हाइड्रोलिसिस से एसिड के कितने मोल बन रहे हैं? डबल। अब इन्होंने कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया। फॉर्मूला इजी है, अगर ये मोनोबेसिक देते, सब NaOH देते, KOH देते, तो क्या होता? आसान रहता। कंसंट्रेशन रखो और आंसर निकालो। अब आंसर निकालो, देखो सही आ रहा है अब आपका। कंसंट्रेशन आप 2 टाइम्स करके लेनी है आपको। अब 5 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, हम 85 आंसर। हाँ आंसर 85 है। और मेरे को एक reaction मतलब भी pH बताइए। 8.5 आएगा, pH 8.5। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आया। मैम, तो 83 और 85 में 2 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा ना। हाँ, हम इसकी रिएक्शन भी नहीं देते। क्या ये इसकी रिएक्शन भी नहीं देते क्वेश्चन में। रिएक्शन क्यों देंगे? हमको समझना है। ये हमने किससे समझा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वो एक H+ देता है। कैल्शियम लैक्टेट बना रहे हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं। कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है? +2 का। +1 वाला +2 के चार्ज के साथ जाएगा, अगर सॉल्ट बनाएगा तो होल ट्वाइस आना ही है। 1 वाले पे क्या आएगा? नीचे 2 आएगा, और 2 वाले पे उधर क्या आएगा? 1 आएगा। सॉल्ट के फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? अगर A पे +2 है, ये पीछे वाली लाइन में बात हो रही है, B पे -3 है, तो अगर फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखते हैं? A3B2। यही तो करते हैं, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर। तो जो लैक्टेट आयन होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? ये बनेगा। जैसे एसीटेट का बनता है वैसे लैक्टेट का फॉर्मूला है, -1 का चार्ज है, और कैल्शियम पे कैसा चार्ज है? +2 का है। तो ये चार्ज क्या होगा? इस पे होल ट्वाइस 1 के आ जाएगा। इसीलिए हमको कंसंट्रेशन क्या लेनी पड़ी? डबल। बात समझ आ रही है? हम तब तक के उसका फॉर्मूला पता होगा, रिपीट पता या फिर नहीं होगा। हाँ, लैक्टिक एसिड भी पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या बात है। अब फॉर्मूला बोलो, जल्दी से निकालें आंसर। थर्ड वाला बोलना। पीकेबी तो है ही नहीं।
प्लस था, तो क्या आ जाएगा, पीके की वैल्यू दे रखी थी, कितनी थी, 5 थी, और log C क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ये थी। अब 5 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, log 5 की, है ना, बात अपनी बन जाएगी। सॉल्व कर लीजिए धनाधन। ये बनेगा 10⁻⁻2, तो -2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 log 10। बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 7 + ½ ये 5 है, ये -2 हो गया, तो 3 बन गया, 3/2 इज 1.5, तो कितना आ गया, 8.5। अब इन्होंने दे रखा है क्या, pH = x की वैल्यू निकालनी है। जो चीज आपको दे रखी हो ब्लैंक में, उसको क्या करना है, x मान लेना है। अब ये 8.5 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 85 आ जाएगी। कर लेंगे, बात समझ में आई। दुनिया बहुत ही खराब है। अब कौन करेगा अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा, सोहम आप करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल अगला। ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो रही है चीजें कि नहीं हो रही है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन मालूम है, नहीं डेफिनेशन नहीं मालूम। क्या होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, जितने टोटल मोल्स हैं उसमें से कितने मोल्स आपके डिसोसिएट हुए, उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। मान लो आपके 25 मोल्स टोटल लिए थे, उसमें से 2 मोल डिसोसिएट हो गए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाता है 2/25। परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और उसी तरीके से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, जितने टोटल मोल्स हैं उसमें से कितने हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो 5 मोल हाइड्रोलाइज हो रहे हैं और 25 टोटल लिए थे, तो 5/25 × 100 हो जाएगा, है ना। पार्ट ऑफ हाइड्रोलाइज मोल्स ओवर टोटल मोल्स, जितने टोटल मोल्स हैं, ठीक। तो लिखाने की जरूरत मेरे ख्याल से तो ना है। एक बहुत ही सुंदर सवाल है, वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग करो, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे हो, देखते हैं आप करते हो कि नहीं करते हो। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसके लिए कोई भी बोल सकता है, हम सबसे पहले आंसर निकालेंगे। अब देखते हैं कौन बोलता है ये बात, मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते बोल दीजिए। A3B2 is sparingly soluble। sparingly soluble का मतलब होता है जो पूरा डिसॉल्व नहीं हो रहा है। soluble salt of molar mass, इस सॉल्ट का मोलर मास है m। सॉलिबिलिटी है इसकी, इसी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी दे रखी है x ग्राम पर लीटर।
जो हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, मोल पर लीटर में, है ना, तो मोलर मास से डिवाइड कर सकते हैं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सेटिस्फाइज, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सेटिस्फाइज, कौन सी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है ये बताना चाह रहे हैं। KSP इज इक्वल टू ए, यहाँ पे एक कोई टर्म दिया हुआ है ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई एम, ये वैल्यू ऑफ ए पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए बता दीजिए। एक्स पता ही है आपको, एम पता ही है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है आपने A3B2 को तोड़ करके, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना सिखाया था ना लास्ट टर्न पे। चलो देखते हैं अब आप कमाल कर पाते हैं कि नहीं। KSP निकालो, हाँ हाँ, एक्स बाई एम कर दो, आ जाएगी सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर। नहीं नहीं, अच्छी बात है आप पूछ रहे हैं, नॉलेज बढ़ानी चाहिए, जल्दी करिए। सब लोग कोशिश करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। साक्षी पांडे, आज आपका कोई आंसर नहीं आ रहा है, कहीं फंक्शन में? अच्छा, ये वाला निकालो, पहले A3B2 को तोड़ेंगे ना, सॉल्युबिलिटी वाला पढ़ा नहीं है, तोड़ना सिखाया है सॉल्ट को, हाँ पहले स्टेप में लिखते ही लिखते बता दिया था। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालना सिखाया था, एस के फॉर्मेट में निकाल लो, एस इज इक्वल टू एक्स बाई एम हो जाएगा, 36 एस की पावर 5 आ रहा है, तो ए इज इक्वल टू 36 होना चाहिए आपके हिसाब से। देखते हैं आप सही हो या गलत। ये गलत जवाब है। 108 आ रहा है। याद रख लो, कभी भी सॉल्ट 3-2 में टूट रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, कैसे आएगी, अब वो जो m वाला और n वाला फॉर्मूला बताया उसी से। हाँ बस यही लगाना है। ऐसे ही करेंगे खूबसूरत कैलकुलेशन। अथर्व श्रीवास्तव, Yes, ma'am. आंसर, आंसर प्लीज। हंसराज 108, अक्षरा मैम आ गया 108। 108 आ गया सबका। चलो अब आप लोग बताओ कैसे तोड़ा है आपने, जरा मुझे तोड़ के बताओ। कैसे तोड़ा है, A3B2 था तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 3A+2 भाई, इसका जो नंबर होगा इस पे चार्ज बन के आ जाएगा, और इसका जो नंबर होगा वो किस पे बन के आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, है ना, यही बात तो हुई थी। अब सॉल्युबिलिटी कैसे लिखते हैं, इसको 3s लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 2s, और जो आगे वाला नंबर है वो कहाँ जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो KSP लिखते वक्त क्या होगा आपका, 3s की पावर 3 लगा दीजिए, 2s की पावर
2, जिसमें जो स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके हिसाब से। तो 3 की पावर 3 कितना आता है 27, s क्यूब आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, तो आपका आ गया 108 s की पावर 5 आ गया। s को क्या लिखा है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी लिखा है, x ग्राम पर लीटर था, मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो मोल पर लीटर आ गई है ना, यही लेनी थी हमको, यही लेनी थी ना। तो लड्डू सवाल है a इज इक्वल टू क्या आ गया 108। फिजिकल के ज्यादातर सवाल किस में आते हैं, ज्यादातर कुछ उसमें आ जाते हैं, कुछ 10 सवाल तो इंटीजर में ही आ जाते हैं। क्या इक्वल सा ही रेशियो होता है फिजिकल और इनका, मेंस में 10 5 करने। अभी तो पेपर दिया था आपने। चलिए आज की क्लास आपकी करते हैं ऑफ। थैंक यू मैम। बस 1 मिनट, ये थैंक यू मैम। बाय बच्चे, बाय।